हरे कृष्णा बच्चों, आज हम सीबीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक शेमुशी जो 10वीं कक्षा के लिए है उसके प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। हमारा प्रथम पाठ है शुचि पर्यावरणम, अर्थात पर्यावरण पवित्र हो, पर्यावरण शुद्ध हो। आज पूरे विश्व में सबसे अधिक आवश्यकता यदि किसी चीज की है तो वो यही है कि पर्यावरण को कैसे संभाला जाए, पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाए। संपूर्ण विश्व में इस बात पर कार्य किया जा रहा है, इस बात पर चर्चा की जा रही है, इस बात पर संगोष्ठियां की जा रही हैं कि किस प्रकार से अपने पर्यावरण को बचाया जाए। इस पाठ में भी जो कवि है हरिदत्त शर्मा जी, जिनके ये लसत लतिका ग्रंथ से जो ये पाठ लिया गया है, वह भी इस पाठ में बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण चिंतित दिखाई दे रहे हैं। और इस पाठ में बताया गया है कि ये जो लोहे का पहिया घूम रहा है इतनी तेजी से, कुटिलता से, वक्रता से, ये कहीं मनुष्य का नाश ना कर दे। और कवि ये चाह रहे हैं कि मैं एक ऐसी जगह पर जाऊं जहां ये सब वातावरण ना हो, जहां नदियां हो, झरने हो, वृक्ष समूह हो, फूलों के समूह हो, पक्षियों की सुंदर आवाज हो। ऐसे स्थान पर जाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? वह स्थान कैसे बन सकता है, कैसे सुरक्षित रह सकता है, जबकि पर्यावरण को हम संभाल कर रखेंगे, पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। हमारा पहला श्लोक है, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम शुचि पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलत अनिशम कालाय स चक्रम मनः शोषयत तन्हु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तै दशनै अमुना स्यात् न एव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। इसका अन्वय देखेंगे, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम अस्ति प्रकृति एव शरणम पर्यावरणम शुचि भवेत्। महानगर मध्ये अनिशम मनः शोषयत तन्हु पेशयत सदा वक्रम चलत कालाय स चक्रम भ्रमति अमुना दुर्दान्तै दशनै जनग्रसनम न एव स्यात् पर्यावरणम शुचि भवेत्। अत्र यहाँ कहाँ? महानगरों में। यहाँ जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ जीवितम जीवन, दुर्वहम बहुत कठिन, जातम हो गया है। यहाँ जीवन बहुत कठिन हो गया है। प्रकृति एव शरणम, प्रकृति ही एकमात्र सहारा है। इसलिए पर्यावरणम शुचि भवेत्, पर्यावरण शुद्ध हो, पर्यावरण पवित्र हो। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, अनिशम दिन रात, मन को शोषयत सोखता हुआ, तनु शरीर को, पेशयत पीसता हुआ, सदा वक्रम हमेशा कुटिलता से, वक्रता से चलता हुआ, कालाय सा चक्रम लोहे का पहिया भ्रमति घूम रहा है। अमुना यह अपने दुर्दांतै भयंकर दशनै दांतों से जनग्रसनम न एव स्यात्, जनता का ग्रसन ना कर ले, अर्थात लोगों का विनाश ना कर दे। इसलिए पर्यावरणम शुचि भवेत्, पर्यावरण पवित्र हो। अर्थ देखेंगे एक बार फिर से, यहाँ शहरों में जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति ही शरण है, इसलिए पर्यावरण पवित्र हो। महानगरों के बीच में दिन रात लोहे का पहिया मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, सदैव कुटिलता से चल रहा है।
यह अपने भयंकर दांतों से लोगों का विनाश ना कर दे, इसलिए पर्यावरण पवित्र हो। अगला श्लोक देखेंगे। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्ति यानम बाष्पयानमाला संधावती वितरन्ती ध्वानम यानानां पंक्तयो हि अनन्तः कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। अन्वय देखेंगे। शतशक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति ध्वानम वितरन्ती बाष्पयानमाला संधावती हे यानानाम अनंता पंक्त्यः संसरणम कठिनमस्ति पर्यावरणम शुचि भवेत्। शतशक्ति यानम शत सैकड़ों वाहन कज्जल मलिनम काजल के समान मैला अर्थात काजल के समान काला धूमम धुआं मुंचती छोड़ रहे हैं। सैकड़ों वाहन काजल के समान काला धुआं छोड़ रही हैं। ध्वानम वितरन्ती कोलाहल वितरन्ती करती हुई बाष्पयान माला अर्थात रेलगाड़ी संधावती दौड़ रही है। ही निश्चित रूप से यानानाम वाहनों की अनंता पंक्तियां अनंत पंक्तियां हैं, अनंत पंक्ति है। संसरणम कठिनमस्ति संसरणम चलना भी कठिन है, इसलिए पर्यावरणम शुचि भवेत् पर्यावरण पवित्र हो। ये आज की वास्तविकता है। यदि हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो केवल और केवल हमें चारों तरफ वाहन ही वाहन दिखाई देते हैं धुआं छोड़ते हुए, और बाहर निकलकर हमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। यही आज की सच्चाई है, और इसी सच्चाई को कवि जो है वो अपनी इस श्लोकों के माध्यम से व्यक्त कर रही हैं। सैकड़ों गाड़ियां काजल के समान काला धुआं छोड़ती हैं, कोलाहल करती हुई रेलगाड़ियां दौड़ रही हैं, वाहनों की अनंत पंक्तियां हैं, चलना कठिन है, इसलिए पर्यावरण पवित्र हो। वायुमंडलम भृशम दूषितम न निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षयम सामलम धरातलम करणीयम वही अंतर जगती तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। अन्वय देखेंगे। ये वायुमंडलम भृशम दूषितम जलम निर्मलम न भक्षयम कुत्सित वस्तु मिश्रितम धरातलम समलम जगती तु अंतः वही बहुशुद्धिकरणम करणीयम अतः पर्यावरणम शुचि भवेत्। निश्चित रूप से वायुमंडल अर्थात वातावरण भृशम दूषितम अत्यधिक दूषित हो गया है। जलम पानी निर्मलम न निर्मल नहीं है अर्थात शुद्ध नहीं है। भक्षयम खाद्य पदार्थ कुत्सित वस्तु मिलावटी वस्तुओं से मिश्रित है। धरातलम समलम धरती गंदगी से युक्त है। जगती तु संसार की तो अंतः वही अंदर और बाहर से शुद्धिकरण करना चाहिए। संसार का अंदर और बाहर से बहुत शुद्धिकरण किया जाना चाहिए, और इसके लिए क्या हो, पर्यावरणम शुचि भवेतु पर्यावरण पवित्र हो। वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है, जल भी साफ नहीं है, खाद्य पदार्थों में भी मिलावटी वस्तुओं का मिश्रण है, संपूर्ण धरती गंदगी युक्त हो गई है। संसार में अंदर व बाहर से शुद्धिकरण किया जाना चाहिए, अतः पर्यावरण पवित्र हो। कंचित कालम नये माम अस्मात्
नगरात्। ध्यान से देखेंगे, माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी परिपूरम एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। अन्वय, माम अस्मात् नगरात् कंचित कालम बहुदूरम न ग्रामान्ते परिपूरम निर्झरम नदीं प्रपश्यामि एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे संचरणं स्यात् पर्यावरणं शुचि भवेत्। माम मुझे अस्मात् इस नगरात नगर से कंचित कुछ कालम समय के लिए बहुदूरम बहुत दूर नए ले चलो। कवि कह रहे हैं कि मुझे इस नगर से कुछ समय के लिए बहुत दूर ले चलो, जहां ग्रामांते गांव की सीमा पर परिपूरम जल से परिपूर्ण अर्थात तालाब, निर्झरम झरने, नदीम नदी, प्रपश्यामी देख सकूं। एकांते एकांत में, कांतारे वन में, क्षणमपि क्षण भर ही, संचरणम स्यात् घूम सकूं। अतः पर्यावरणम शुचि भवेत्, इसलिए पर्यावरण पवित्र हो। मुझे इस नगर से कुछ समय के लिए बहुत दूर ले चलो, जहां गांव की सीमा पर तालाब, झरने, नदी देखना चाहता हूँ। एकांत में, वन में कुछ क्षण घूम सकूं, अतः पर्यावरण पवित्र हो। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता स्यात् मे वर्णिया नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। अन्वय, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया समीर चालिता कुसुमावली में वर्णिया स्यात् रसालम मिलिता नव मालिका संगमनम रुचिरम स्यात् पर्यावरणम शुचि भवेत्। हरित तरुणा हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं के समूह, माला समूह रमणीया सुंदर लग रही हूँ। समीर चालिता वायु के द्वारा हिलते हुए फूलों के समूह में वर्णिया स्यात् मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य हूँ, अर्थात वो मुझे अपनी ओर खींच रही है। रसालम मिलिता आम के वृक्षों से मिलती हुई नव मालिकाएं, संगमनम नवमालिकाओं का मिलन, रुचिर सुंदर हो, अतः पर्यावरणम शुचि भवेत् पर्यावरण पवित्र हो। हरे भरे वृक्षों की सुंदर शाखाओं की माला मन को हरने वाली है। वायु के द्वारा हिलती हुई फूलों की पंक्तियां मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य हैं। आम के वृक्षों से मिली हुई फूलों की नवीन लताओं का संगम मनोहारी हो, अतः पर्यावरण पवित्र हो। अयि चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नुकुर्यात जीवित रस हरणम शुचि पर्यावरणम। अन्वय, अयि बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम चल पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम जीवित रस हरणम नुकुर्यात पर्यावरणम शुचि भवेत्। अयि बंधो, हे मित्र, खगकुल कलरव पक्षियों के समूहों की आवाज से गुंजित वन प्रदेश में चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य, जहां
पुर कलरव नगरों के शोर से भ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश है, या जिन्होंने नगरों के शोर से भ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश धारण कर रखा है। चाकचिक्य जालम, चकाचौंध भरी इस दुनिया में जीवित रस हरणम, जीवन के रस का हरण न हो जाए, इसलिए पर्यावरणम शुचि भवेत, पर्यावरण पवित्र हो। हे मित्र, पक्षियों के समूह की आवाज से गुंजित वन प्रदेश में चलो, जहां नगरों के कोलाहल से व्याकुल लोगों के लिए सुख का संदेश धारण कर रखा है। चकाचौंध से भरी ये दुनिया जीवन के रस का हरण ना कर ले, इसलिए पर्यावरण पवित्र हो। अंतिम श्लोक है, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामय नो जीवन मरणम, शुचि पर्यावरणम। अन्वय, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा पिष्टा नो भवन्तु, निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्, अहम मानवाय जीवनम कामय जीवन मरणम न, तः पर्यावरणम शुचि भवेत्। प्रस्तर पत्थर, प्रस्तर तले पत्थरों के नीचे। शहरों में, महानगरों में सीमेंट की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, उसी संदर्भ में यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रस्तर तले। पत्थरों के नीचे लता तरु गुल्मा, वृक्ष, लताओं और वृक्षों के झुंड पिस ना जाएं। पत्थरों के नीचे लताओं और वृक्षों के समूह पिस ना जाएं। निसर्गे, प्रकृति में पाषाणी सभ्यता समाविष्ट ना स्यात्, ना हो जाए। कवि को ये संदेह है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब वृक्ष, लताएं, पौधे एक समय ऐसा आए कि सब इन पत्थरों के नीचे दब जाएं और प्रकृति क्या होती है वो हम भूल ही जाएं, और हमारी प्रकृति में ये पाषाण, ये पत्थरों की सभ्यता जो है, ये जो इमारतें हैं, उस प्रकृति को ग्रस न लें। इसलिए कवि कह रहे हैं कि अहम मानवाय जीवनम कामय, मैं मानव के लिए जीवनम कामय, जीवन की कामना कर रहा हूँ। जीवन मरणम, जीवन जीवित रहते हुए मृत्यु की नहीं। और ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा। इसीलिए पर्यावरणम शुचि भवेत्, पर्यावरण पवित्र हो। आज के वातावरण में हम देख रहे हैं कि हम अपने मुंह पर मास्क लगाकर घर से बाहर निकल रहे हैं। आज हमारे ही रहन सहन, खान पान और हमारी जीवन शैली के कारण आज हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, और चारों तरफ एक डर का वातावरण है कि कहीं हम बीमार ना हो जाए। और बच्चों, भविष्य में इन सभी चीजों से तभी बचा जा सकता है यदि हम आज सावधानी से कार्य करें, अपने पर्यावरण को प्रदूषण से बचाएं, अपना खान पान, अपनी जीवन शैली, अपना रहन सहन, उसमें परिवर्तन करें, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित है। अन्यथा आज जो भयानक स्थिति हम देख रहे हैं, हमें उससे भी अधिक भयानक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। मुझे लगता है कि आप सभी ने इसको अच्छे से समझा होगा। एक बार फिर से जो है मैं इसको सरलार्थ को आपको समझा देती हूँ। पत्थरों के नीचे लता, वृक्षों की झाड़ियां पिस ना जाएं, प्रकृति में पाषाणी सभ्यता समाहित ना हो जाए, मैं मनुष्यों के लिए जीवन चाहता हूँ, जीवित रहते हुए मृत्यु नहीं, इसलिए पर्यावरण पवित्र हो।
यहाँ पर बेटा पत्थरों आना चाहिए था। यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। खा नहीं आएगा, यहाँ पर था आएगा, पत्थरों। आपको ये पाठ कैसा लगा बताइएगा जरूर। और यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी बताइएगा ताकि वो इसका लाभ उठा सके। अगली कक्षा में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।